चलिए उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यासीन मलिक, जिसके लिए लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार क्या होगा, फांसी या उम्र कैद, फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए और उस वक्त आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार पंजाब से हमारे साथ शुकराज सिंह जुड़ गए हैं। शुकराज सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक बड़ा फैसला आया है, यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना, इतना ही नहीं सिर्फ और उम्र कैद। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार था कि आखिरकार क्या होगा, और लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी यासीन मलिक को लेके, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ये जो यासीन मलिक के ऊपर जो लगे हुए थे टेरर फंडिंग के आरोप, वो आज सिद्ध हो गए और जिसमें उनको उम्र कैद एक उम्र कैद और 10,000 रुपए उनको लगाया गया है फाइन, और जिसका काफी देर से इंतजार था इस चीज के लिए। बाकी इन्होंने जो आतंकवाद के अधिनियम के लिए धन जुटाए थे, उसके सब कुछ प्रूफ हो गया था जो इन्होंने। जी सुखराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें टेरर फंडिंग केस में ये पूरा जो मामला है लगातार लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार इंतजार था कि आखिरकार क्या होगा। काफी सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ाई गई थी कोर्ट रूम के बाहर। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है ये बहुत समय से लंबित था और जल्दी लेना चाहिए था। कश्मीर के जो लोगों के ऊपर उसने यासीन मलिक ने अत्याचार किया था और एक बड़े सोचे समझे तरीके से एक विशेष तरीके के लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को मार मार के उनके साथ बड़ा अत्याचार किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इतने दिनों के बाद जो डिसीजन आया है वो ठीक है और जनता के और उनको न्याय मिला है जिनकी हत्याएं हुई। और जो समझ लीजिए कि एयरफोर्स के जिन लोगों की हत्याएं हुई, 4 एयरफोर्स के, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। मेरे को लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये कह के मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये यासीन मलिक टाइप के लोग इस देश में बड़े बेखौफ घूम रहे थे दूसरी सरकारों में। अब जाके उनके ऊपर एक्शन होना ये एक बात का द्योतक है कि जो भी इस देश के अंदर किसी भी धर्म का हो, किसी की जाति का हो, किसी भी राज्य का हो या किसी भी राष्ट्र में रहने वाला हो, भारत माता को अपनी माता मानेगा तो उसको रहने का अधिकार है। और ये भारत माता को अपनी माता नहीं मानता है, पाकिस्तान या किसी और विचारधारा से जुड़ता है, तो उसको रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है शुभेंदु जी, लेकिन एक बात और है जो एक मैसेज के तौर पर जाता है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर वो बात करना कि एक तो इन पर जो भी आरोप थे इन्होंने उसको कबूल भी किया, उसके बाद सुनवाई हुई है, फांसी होती, उम्र कैद होती, उम्र कैद फाइनली इनको सजा हुई है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इस तरह की आई हैं कि झूठे आरोप लगाए गए, गलत तरह से फंसाया गया, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया। ये क्या मैसेज देता है अभी भी इस तरह के मैसेज, और उस कंडीशन में जब इन्हें एक्सेप्ट किया? आज आप ट्विटर के ऊपर देखिए ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है। हर दुनिया के हर कोने से लोग क्या कर रहे हैं, सुलभ भास्कर से लेकर दुनिया भर के लोग किस तरीके के स्टेटमेंट लिख रहे हैं और ऐसा शो किया जा रहा है कि ये कोई किसी तरीके के ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हुए हों। तो ये जो देश का ये जो करेक्टर है, जिस तरीके के जो लोग हैं देश में रह के दूसरे देश को अपना समझने वाले लोग हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस देश में कोई भी रहता हो, देश के लिए गलत काम करेगा तो उसकी लिए यही
यही इस तरीके की मृत्युदंड या आजीवन कारावास ही उनको दिया जाएगा। एक बात और है, इस तरह के जो लोग हैं, देखिए मुझे लगता है कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यदि किसी मामले में आरोप तय हुए हैं या आपको सजा मिली है, उसके बाद भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना जो एक नेगेटिव मैसेज पेश करती हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर। और जो लोग भी इस तरीके का लिखते हैं और लिख रहे हैं कोर्ट में डिसीजन आने के बाद, तो उनको जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुभेंदु जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। देखिए जिस तरीके से वाकई में लगातार एक इंतजार था, बड़ा मामला था, कोर्ट रूम के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी कि कुछ देर में जब ये डिसीजन आने का इंतजार हो रहा था कि आखिरकार क्या होगा, और अंततः इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई है। और उसके बाद भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, हम चाहे पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की बात करें और तमाम लोग हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, वो ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो गया। पर मुझे लगता है कोर्ट ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसको स्वीकारना है आपको, और इस तरह के मैसेज पास मत करिए कि एक गलत मैसेज जाए। मुझे लगता है ये एक समझदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स के निर्णय से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। और फिर एक ऐसा केस था ये टेरर फंडिंग वाला, जिसमें वो खुद अपने गुनाह को कबूल कर चुके थे।